यूक्रेन युद्ध का असर, रूस यूक्रेन युद्ध से भारत पर असर, बैंकों के ट्रांजैक्शन में हो रही दिक्कत। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों में रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लग चुके हैं। रूस के बैंकों के साथ लेन देन को लेकर भारत की तरफ से किसी तरह की औपचारिक सलाह फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन कई कंपनियां लगातार ये शिकायत कर रही हैं कि ट्रांजैक्शन के दौरान उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रूस और भारत के बैंकों के बीच लेन देन के वक्त परेशानी हुई, यानी गतिविधियां बाधित हुई हैं। साथ ही अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के कई आर्थिक संस्थानों को स्विफ्ट सेवा से बाहर कर दिया है। स्विफ्ट क्या है तो आपको बता देते हैं। ये वैश्विक बैंकिंग मैसेजिंग सेवा है। लेन देन में परेशानी होने का कारण ये भी है, इस वजह से भी ट्रांजैक्शन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विफ्ट से बाहर रूस के सबसे बड़े बैंक से भी भारत के बैंकों में ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। एक सीनियर बैंकर ने कहा, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने किसी तरह की गाइडलाइन नहीं जारी की है। अभी बैंक खुद से ही सावधानी बरत रहे हैं और यूएस ईयू की तरफ से प्रतिबंधित बैंकों के साथ कम लेन देन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रांजैक्शन की वैकल्पिक व्यवस्था पर भी बात चल रही है। बैंकिंग से जुड़े कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि रूस के बैंकों पर लगे प्रतिबंध अभी पूरी तरह से लागू नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में बैंकों को भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि उन्हें इन प्रतिबंधों को मानना चाहिए या नहीं। मारियोपोल थिएटर पर रूस का हवाई हमला, 300 लोगों की मौत की आशंका। रूस यूक्रेन जंग में रूस ने यूक्रेन के मारियोपोल थिएटर पर हवाई हमला किया, जिसमें लगभग 300 लोगों के मारे जाने की आशंका है। जानकारी मिली है कि इस थिएटर पर करीब सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी थी। यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच जंग को अब 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन पर रूसी सैनिक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो वहीं यूक्रेनी सैनिक मोर्चे पर लगातार डटे हुए हैं। रूस की सेना अब यूक्रेन के खिलाफ ज्यादा आक्रामक मोड में नजर आ रही है। अब हाइपरसोनिक मिसाइलों के बाद रूसी सेना ने फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को यह भी दावा किया था कि रूसी सेना ने कई इलाकों में फॉस्फोरस बमों से हमला किया है। उधर अमेरिका ने अब रूस की ओर से रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने का अंदेशा जताया है। कहा है कि रूस अब कभी भी यूक्रेन में रासायनिक हमला कर सकता है। साथ ही रूस अब लगातार परमाणु हमले की भी धमकी दे रहा है।